गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? वेरी गुड, मैं भी अच्छी हूँ। घर पर आप सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? इसी तरह अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। अभी आपके पाठ्य पुस्तक से मैं एक पाठ की कहानी बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और जिनके पास बुक है वो अपने बुक को निकाल लीजिए। गोधूली बेला थी, सूर्यास्त की लालिमा छाई थी। क्या बेला थी? गोधूली बेला। गोधूली बेला संध्या का समय। गोधूली बेला संध्या का समय। गांव की स्त्रियां घड़े संभाले कुएं की ओर चल पड़ी। कहाँ चल पड़ी? कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं के पास वे पानी भरकर कुछ स्त्रियां लौट गई और 4 स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठकर बतियाने लगी। कुएं की जगत, कुएं के चारों तरफ चबूतरा बना रहता है, वहाँ पर क्या की? बैठकर बतियाने लगी। बतियाने लगी मीन्स बात करने लगी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके बेटों तक जा पहुँची। यानी कि बात करते करते वे अपने बेटे के बारे में बोलने लगे। उनमें से सबसे बड़ी उम्र वाली स्त्री बोली, भगवान का वरदान है मेरा बेटा, लाखों में एक। कंठ इतना मधुर है कि कोयल भी शर्मा जाए। क्या कर रही है? कि कंठ इतना मधुर है, यानी कि इतना अच्छा से वो गाता है कि कोयल भी शर्मा जाए। वो अपने मधुर गीतों से सबको सम्मोहित कर देता है। सम्मोहित, मोहित कर देने वाला। सच में अनमोल हीरा है मेरा बेटा। वो अपने बेटे के बारे में बता रही है कि मेरा बेटा सचमुच में हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा नहीं गया। वह बोल उठी, बहन मेरे बेटे तो बहुत ही अच्छा है, वह उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह तो फौलाद जैसा मजबूत है। फौलाद जैसा मजबूत है उसका शरीर। बड़े बड़े पहलवान को वह पछाड़ देता है। क्या कहती है? कि मेरा बेटा बड़े बड़े पहलवान को पछाड़ देती है। पछाड़ देती माने हरा देती है। वह आधुनिक युग का भीम है। उसके बाद फिर तीसरी स्त्री, वह भी कैसे चुप रहती? वह बोलती है, हीरा तो मेरा बेटा है, बृहस्पति का अवतार है। वह एक बृहस्पति ग्रह भी है। इस पाठ के आधार पर बृहस्पति देवताओं के गुरु यानी ज्ञानी। वह कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज्ञानी है। माँ सरस्वती की विशेष कृपा है उस पर। वह जो पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है। क्या कहती है वह? कि हमारे बेटे पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा है उस पर। वह जो पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है। चौथी स्त्री चुपचाप रहती है, वह कुछ नहीं बोलती है। तो उसी में से एक स्त्री कहती है, बहन तुम तो बहुत चुप हो, कुछ नहीं बोलती हो, क्यों? तुम्हारा भी तो एक
बेटा है तो वह बोलती है कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या बोलूं, वह तो आप लोग के बेटे के समान नहीं है, लेकिन है मेरा बेटा। यही बात का सिलसिला जारी था, तो इन स्त्रियों के बारी बारी से बेटे आने लगे। पहला स्त्री का बेटा आया, वह उधर ही से गुजर गया। दूसरा कभी आया, उधर से गुजर गया। तीसरा कभी आया, गुजर गया। अपनी माँ पर वे ध्यान नहीं दिया। चौथी स्त्री की बेटा उधर से गुजर रहा था, तो वह उसने अपनी माँ को देखा कि सिर पर वह घड़ा लेकर आ रही है, पानी ले जा रही है घर। तो वह झट अपने माँ के पास गया और कहता है कि माँ अपना घड़ा मुझे दे दो, मैं घर पहुँचा दूँगा। माँ कहती नहीं बेटा, जो तुम जिस काम से जा रहे हो उस काम से जाओ। लेकिन वह फिर क्या करता है, झट अपने माँ से घड़ा ले लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। ये स्त्रियों की बात और उनके बेटों की बात एक बूढ़ी महिला सब देख रही थी, और तब वह आ कर के इन महिलाओं से, चारों महिलाओं से कहती है कि ये है सच्चा हीरा। और ये तीनों स्त्रियों का मन क्या हो जाता है, ये आश्चर्यचकित हो जाती है और ये दुखित हो जाती है कि सचमुच में इनका बेटा बहुत ही अनमोल हीरा है, सच्चा हीरा है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें माता पिता की आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। वे कोई सामान लेकर जाते हैं तो हमें उठा लेना चाहिए, मांग लेना चाहिए। हम विद्यालय में आते हैं तो अपने गुरुजनों का हमेशा सेवा करना है, देखना है, उनका आदर करना है। बड़ों का कहना मानने से उनका आशीर्वाद मिलती है। ये बात को ध्यान में रखिएगा और आप इस पाठ से अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी और इस कहानी को तो आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे। आने वाले क्लास में मैं फिर से इस कहानी के बारे में पूछूंगी। ठीक है, आप सवाल लिख लीजिए, घर से बना कर लाइएगा। पहला नंबर, चारों स्त्रियां घड़े संभाले कहाँ जा रही थी? पहला सवाल, चारों स्त्रियां घड़े संभाले कहाँ जा रही थी? दूसरा, चारों स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठी क्या कर रही थी? तीसरा, बातों का सिलसिला कहाँ तक जा पहुँचा? चौथा, तीनों स्त्रियों के चेहरे कब और क्यों उतर गए? पांचवा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? समझ गए? ठीक है, थैंक यू।